हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्रमितीय प्रश्नावली 11.4 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो देखिए यहाँ पर हमें एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि हम किस स्थिति में उस बेलनाकार टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में बेलनाकार टैंक का आयतन ज्ञात करेंगे। तो ए पार्ट देखिए, दिया गया है यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो ए पार्ट में हमें पूछा गया है कि अगर हमें ये पता करना हो कि एक बेलनाकार टैंक में कितना पानी रखा जा सकता है, तो इसके लिए हम उस बेलनाकार टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे या उसका आयतन ज्ञात करेंगे, ये बताना है। तो देखिए, जब भी हमें ये पता करना हो कि किसी बर्तन में कितना तरल पदार्थ रखा जा सकता है, देखिए तरल पदार्थ यानी पानी या दूध। तो अगर हमें ये पता करना हो कि किसी बर्तन में कितना पानी या कितना दूध रखा जा सकता है, उसके लिए जो है हम उस बर्तन का आयतन निकालते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये एक बेलनाकार टैंक है, ठीक है। पूछा गया है कि इस बेलनाकार टैंक में कितना पानी रखा जा सकता है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इस बेलनाकार टैंक का आयतन निकालना होगा कि इसका आयतन कितना है। तो ए पार्ट का आंसर है आयतन, यानी ये पता करने के लिए कि बेलनाकार टैंक में कितना पानी आ सकता है, उसके लिए हम उस बेलनाकार टैंक का आयतन निकालेंगे। अब बी पार्ट देखिए, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। अब पूछा गया कि अगर हमें बेलनाकार टैंक का प्लास्टर करना है तो उसके लिए हमें कितनी सीमेंट की बोरियों की संख्या होगी। ये पता करने के लिए हम इस बेलनाकार टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या बेलनाकार टैंक का आयतन निकालेंगे, ये पता करना है। तो देखिए, हमने माना है कि ये बेलनाकार टैंक है, ठीक है। अब इस बेलनाकार टैंक का हमें प्लास्टर करना है। तो देखिए, टैंक का जो प्लास्टर होगा वो इसके चारों ओर होगा, ठीक है। तो इसके चारों ओर प्लास्टर करने के लिए कितनी बोरियों की ज़रूरत होगी, ये पता करने के लिए हम इस बेलनाकार टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या आयतन। तो देखिए, इसके लिए जो है हम इस बेलनाकार टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस बेलनाकार टैंक के चारों ओर का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि जो प्लास्टर हो रहा है वो इस बेलनाकार टैंक के चारों ओर ही तो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इस बेलनाकार टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बी पार्ट का आंसर है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सी पार्ट देखिए, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। अब देखिए, कहा गया है कि इस बेलनाकार टैंक में जो पानी है उससे हम ऐसे छोटे छोटे जो है टैंक भर रहे हैं। तो पूछा गया है कि इस बेलनाकार टैंक में जो पानी है उससे ऐसे छोटे छोटे कितने टैंक भरे जा सकेंगे। ये पता करने के लिए हम इस बेलनाकार टैंक का आयतन निकालेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, इसके लिए भी हम इस बेलनाकार टैंक का आयतन निकालेंगे। तो सी पार्ट का आंसर है आयतन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। तो देखिए, ये बेलन ए है, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया गया और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। ये बेलन बी है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब कहा गया है कि परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। पूछा गया है कि क्या इन दोनों का आयतन निकाले बिना सिर्फ देखकर ही आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, यानी क्या मैं सिर्फ देखकर ही बता सकती हूँ कि इन दोनों बेलनों में से किस बेलन में अगर मुझे कोई तरल पदार्थ रखना हो तो इन दोनों में से किस बेलन में वो ज़्यादा रखा जा सकता है। तो देखिए, इस बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और इस बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसका व्यास जो है ज़्यादा है, तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ सिर्फ कि इस बेलन में जो है कोई चीज़ यानी ये तरल पदार्थ जो है ज़्यादा रखा जा सकता है, यानी इस बेलन बी का आयतन जो है अधिक हो सकता है। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते इसका सत्यापन कीजिए। उसके बाद उसने कहा है कि इन दोनों का आयतन निकालिए और इस चीज़ की पुष्टि कीजिए कि जो आपने अंदाज़ा लगाया है वो सही लगाया। मैंने क्या अंदाज़ा लगाया कि बेलन बी का आयतन जो है अधिक हो सकता है। तो अब इस अंदाजे की पुष्टि करने के लिए मैं इन दोनों का आयतन निकालूंगी और देखूंगी क्या मेरा अंदाज़ा सही है। तो देखिए, हमने सिर्फ देखकर क्या अंदाज़ा लगाया कि बेलन बी का आयतन अधिक है। अब हम बेलन ए और बेलन बी का आयतन निकालेंगे और देखेंगे क्या हमारा अंदाज़ा सही है। तो पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेंगे। तो
तो देखिए बेलन ए का व्यास हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब बेलन ए की त्रिज्या, तो बेलन ए की त्रिज्या क्या आएगी, देखिए जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होती है, यानी अगर हम व्यास को 2 से भाग दे दें तो त्रिज्या आ जाएगी। तो व्यास क्या है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो 7 को हम 2 से भाग दे दें यानी 7 के बटे में 2 आ जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो बेलन ए की त्रिज्या क्या है 7/2 सेंटीमीटर और बेलन ए की ऊंचाई हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। अब बेलन बी का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन बी की त्रिज्या क्या आएगी, तो देखिए त्रिज्या व्यास का आधा होती है, यानी अगर हम व्यास को 2 से भाग दे दें तो त्रिज्या आ जाएगी। तो व्यास क्या है देखिए 14 सेंटीमीटर, 14 को 2 से भाग दे देंगे यानी 14 के बटे में 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो क्या आया 7 सेंटीमीटर। तो बेलन बी की त्रिज्या क्या आई 7 सेंटीमीटर और बेलन बी की ऊंचाई हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब हम पहले बेलन ए का आयतन निकालेंगे। देखिए बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का मान उन्होंने हमें नहीं दिया, तो हम पाई का मान 22/7 ले लेंगे। 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब है कि आर 2 बार गुणा हो रहा है, आर यानी त्रिज्या 2 बार गुणा हो रही है। तो देखिए बेलन ए की त्रिज्या क्या है 7/2, तो यानी 7/2 2 बार गुणा हो रहा है, तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच यानी ऊंचाई। बेलन ए की ऊंचाई क्या है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 14। तब देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 7, 2 और 14 है दोनों 2 और 14 है दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो देखिए 11 को 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 11 सत्ते 77, 77 को 7 से गुणा करा 539 आएगा। तो बेलन ए का आयतन क्या आया 539 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है, यानी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो बेलन ए का आयतन क्या है 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन बी का आयतन निकालेंगे। तो देखिए बेलन बी का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई का मान हम 22/7 ही लेंगे, गुणा आर स्क्वायर यानी आर 2 बार गुणा होगा। तो देखिए बेलन बी की त्रिज्या यानी आर क्या है 7, तो 7 2 बार गुणा होगा, 7 गुणा 7, और बेलन बी की ऊंचाई क्या दी गई है 7, एच यानी ऊंचाई, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7। देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 7 सत्ते 49, 22 को 49 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1078। तो बेलन बी का आयतन क्या है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बेलन ए का आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब आया और बेलन बी का आयतन क्या है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों में से किसका आयतन अधिक आया है, बेलन बी का आयतन अधिक आया है। और देखिए हमने भी यही अंदाज़ा लगाया था कि बेलन बी का आयतन अधिक है, तो इन दोनों का आयतन निकाल के हमने पुष्टि कर ली कि हमारा अंदाज़ा सही है। अब देखिए इसमें हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। अब पूछा गया है कि क्या जिस बेलन का आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। आयतन इन दोनों में से किसका अधिक आया, बेलन बी का। तो हमें ये देखना है कि क्या बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो अब हम इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो देखिए 2 ऐसे ही लिखा, गुणा पाई का मान क्या ले रहे हैं हम 22/7 गुणा आर यानी त्रिज्या और एच यानी ऊंचाई। तो देखिए बेलन ए की त्रिज्या यानी आर दी गई है 7/2 सेंटीमीटर और बेलन ए की ऊंचाई यानी एच है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए आर त्रिज्या दी गई है 7/2, ब्रैकेट में आर यानी त्रिज्या 7/2 है, प्लस एच यानी ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो बाहर क्या बचा 22, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है 7/2 प्लस 14। अब देखिए जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1 होता है, यानी 14 के बटे में 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, अब 2 को 2 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 2 एकम 2, 1 पे जा रहा है, 1 से ऊपर 7 को गुणा करेंगे क्या आएगा 7 एकम 7, फिर प्लस यहाँ बटे में क्या है 1, 1 से 2 को भाग देंगे तो कितने पे जाएगा 2 पर जाएगा, 2 से 14 को गुणा करेंगे क्या आएगा 14 दूनी 28। तो देखिए 22 हमने ऐसे ही लिखा। अब 7 प्लस 28 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 35, तो 22 गुणा 35 बटे में क्या है 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 11 को 35 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब देखिए ये क्षेत्रफल है तो इसके साथ क्या आएगा स्क्वायर आएगा। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे।
अब देखिए बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो देखिए बेलन बी की त्रिज्या यानी r 7 सेंटीमीटर है और बेलन बी की ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 पाई का मान क्या लेंगे, 22/7। तो 2 गुणा 22/7। बेलन बी की r यानी त्रिज्या में दी गई है 7, फिर ब्रैकेट में r यानी त्रिज्या 7 प्लस h यानी ऊंचाई क्या है 7। तो देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 2 को 22 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 22 दूनी 44। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या है 7 + 7, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 14। तो 44 को 14 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए बेलन बी का आयतन भी अधिक है और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कि जिस बेलन का आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हाँ, जिस बेलन का आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आंसर है हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।